कवियों का एक दौर था। शैल चतुर्वेदी, काका हाथरसी, अल्लड़ मुरादाबादी, जैमिनी हरियाणवी। एक अलग तरह का संदेश मिलता था। आज उसमें एक नया परिवेश आ गया है। उसमें कभी चुटकुले, कभी फूहड़ता नजर आती है। आपको क्या लगता है? जब व्यक्ति का स्तर गिरता है, उस व्यक्ति में से कोई राजनीति में जाता है, कोई धर्म में जाता है, कोई काव्य के क्षेत्र में जाता है, कोई मीडिया में चला जाता है। जब स्तर ही गिरा हुआ है तो जहां भी जाएगा उसका भी स्तर गिरेगा। आप ये नहीं कह सकते कि कविता का ही गिरा। एक का स्तर बता दो जिसका ऊंचा हुआ हो। विज्ञान का स्तर हुआ, चांद तक पहुंच गए, लेकिन एटम बम बना लिया कि पूरे संसार को नष्ट कर दे। तो क्या ऊंचाई हुई वो? जो कि हमें गिरावट पर ज्यादा ले जा रही है। बाप बैठा हुआ हो तो मैं कैसे हंसी की बात कर लूंगा? मेरी इतनी हिम्मत थोड़ी है कि मैं फादर बैठे मैं हंसी की बात कर लूं। आज साथ बैठकर हम प्याला, बाप बेटे भी हैं, पूरे परिवार भी, बहू भी बैठती है, सब बैठते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। पहली बात तो हास्य कम होता है, उपहास ज़्यादा होता है। उन लोगों को अंतर नहीं मालूम हास्य और उपहास का क्या अंतर होता है। बहुत एक थिन लाइन है दोनों के बीच में। मखौल उड़ाना और हंसी की बात करना अलग बात है। कपिल शर्मा किसी को खड़ा करता है, चाहे बुजुर्ग हो, तो उसकी मखौल उड़ाते हैं, तो वो हास्य नहीं है, उपहास है वो। कमाई नहीं हो तो नंगे रहो, लेकिन नंगेपन की कमाई मत करो। बहुत अच्छा। अब स्थितियाँ हैं कि हम नंगेपन की कमाई करें। रामायण के समय में ऐसे लगता था जैसे पूरे देश के अंदर कर्फ्यू छा गया, सारे काम बंद हो जाते थे। आज उस लेवल का कोई सीरियल बन रहा है? हम लोग बुनियाद परिवार से, परिवार के जुड़ने की बात होती थी। आज हर सीरियल में कोई ना कोई षड्यंत्रकारी है घर के अंदर। कपिल शर्मा के शो में दादी तो पिए हुए आती है और बुआ हर एक के साथ सोने को तैयार है। कहाँ रिश्तों को ले जाएंगे आप? अगर संस्कृति खत्म होगी और सिर्फ संपत्ति बची, तो पति पत्नी ऐसे रहेंगे जैसे ताजमहल में दो कब्रें रहा करती।